शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 3 नवंबर 2022 की मुरली है। आज सद्गुरु वार की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यह अनादि खेल बना हुआ है। इसमें हर एक किरदार का अपना अपना किरदार है। हर एक कलाकार का अपना अपना किरदार है। एक का किरदार दूसरे से मिल नहीं सकता। यह भी कुदरत है। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों है? उत्तर बतलाते हैं बाबा, क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल अमृत से सद्गति को पाते हो। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से कोई सद्गति नहीं होती। सद्गति तो ज्ञान से ही होती है। ज्ञान सागर बाबा तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं, उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो एक बाबा के पास है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि यह ज्ञान मार्ग है, जिससे सद्गति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। इसलिए इनको पाठशाला कहो अथवा विश्वविद्यालय कहो। विश्वविद्यालय कहो या फिर उच्च विद्यालय कहो, सब एक ही है, एक ही बात है। विश्वविद्यालय में बड़ी विद्या, उनमें छोटी विद्या मिलती है। इस विश्वविद्यालय में बड़ी विद्या मिलती है और जो विश्वविद्यालय उनमें छोटी विद्या मिलती है तो सब पाठशालाएं। पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमारी यह गुप्त पढ़ाई है। बेहद के बाबा आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्माएं ही पढ़ती हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान होते तो तुम्हारे बुद्धि योग उनके चित्र की तरफ जाता, उनकी तरफ कशिश होती। उनके चित्र बगैर तुम रह नहीं सकते, परंतु श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं। तो उल्टा समझने के कारण मनुष्यों को श्री कृष्ण की ही याद आती है। जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है। शरीर रूप में लौकिक में याद करना तो बहुत आसान है। रूहानी याद में मेहनत है। पूछते हैं, बाबा कैसे याद करें? किसको याद करें? श्री कृष्ण का चित्र तो मीठा है। परमपिता परमात्मा तो निराकार है। वह खुद कहते हैं, मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठ तुम बच्चों को फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ। है बहुत सहज, सिर्फ बाबा को याद करना है।
शिव बाबा को याद तो करते हो ना। बनारस में कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा लाई। अब पानी के गंगा की तो बात है नहीं। ज्ञान सागर ने यह ज्ञान गंगाएं लाई हैं। तो ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने वाले ज्ञान सागर बाबा की याद रहनी चाहिए। हे ज्ञान गंगाएं, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर को याद करो। तो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते, वह अज्ञानी ठहरे। तुम बच्चे जानते हो, हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। अब हमको फिर सबको जाकर ज्ञान अमृत देना है। फिर कोई अंजलि लेते, कोई लोटा भरते। वैष्णव जो होते हैं उनकी गंगा जल से प्रीत रहती है, वह हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। तुम्हारी फिर इस ज्ञान से प्रीत है, क्योंकि इस ज्ञान से तुम सद्गति को पाते हो। शिव बाबा ने यह ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा मुझ पिता को याद करो। वर्षे को भी तुम जान गए हो। यह कौन समझाते हैं? ये सब जो बातें समझा रही है कौन समझाते हैं? परम पिता परमात्मा। कभी स्वप्न में भी किसी को यह ख्याल नहीं आएगा कि परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है। परम पिता परमात्मा के बगैर यह बेहद का वर्षा मिल न सके। परम पिता मतलब सभी मनुष्य मात्र के रचयिता, तो रचना के पिता हुए ना। सिर्फ निराकार को ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनको इन आंखों से देख नहीं सकते। भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ तुम अपने आत्मा का साक्षात्कार नहीं, यहाँ भी तुमने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, फिर भी अपने को आत्मा निश्चय करते हो। जानते हो आत्मा अविनाशी है। आत्मा निकलने से शरीर कोई काम का नहीं रहता। यह तो सब जानते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा क्या चीज है यह किसी को पता नहीं। आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म है, बिल्कुल बिंदु के समान बहुत ही सूक्ष्म है, जो भ्रिकुटी के बीच निवास करती है सिंहासन पर। बिल्कुल छोटी सी आत्मा है, वही सब कुछ करती है। आत्मा नहीं होती तो यह कर्मेंद्रियां भी चल ना सके। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर अपना किरदार निभाती है। हर एक का किरदार अपना अपना है, एक न मिल सके दूसरे से। कलाकार भी एक जैसे नहीं होते। इस खेल को कोई भी समझ नहीं सकते, समझ से परे है। हर एक आत्मा का अपना अपना किरदार है। आत्माएं सभी एक ही रूप की हैं, बाकी शरीर भिन्न भिन्न है। यह अनादि खेल बना हुआ है। इन बातों को विशाल बुद्धि ही समझ सकते हैं। आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आत्मा बिंदी के जितनी छोटी है, उनमें 84 जन्मों का किरदार नूंधा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता है
कुदरत। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरे में जाके किरदार निभाता हूं। हम साक्षी हो सारी सृष्टि के किरदारों को, कलाकारों को देखते हैं। हम परम पिता परमात्मा से हम परम पिता परमात्मा से अपना 21 जन्मों के सुख का वर्षा फिर से ले रहे हैं, जिसके लिए हमने 2500 वर्ष भक्ति की है। तो जरूर भक्तों को भगवान मिलने ही हैं। अब तुमको पता पड़ा है कि जो बाबा कहते हैं ना कि क्रमशः है सभी, तो उस क्रमशः में जो एक के पीछे एक लगे हुए, उसमें जो सबसे ऊपर क्रम पर हैं वो भी पुजारी ठहरे अभी के समय में। इस नाटक में पहले पहले सतयुग में तुम देवी देवताओं का किरदार निभाते हो। इस समय तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। हम आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म के हैं। अभी पढ़ते इसलिए हैं कि हम ब्राह्मण धर्म से बदल दैवी धर्म में जाएं। आत्मा को ज्ञान मिला है, ज्ञान से सद्गति होती है। जब सद्गति होती है तो सबको मिलती है। तो बाबा कहते हैं मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। मनुष्य गुरु कभी होते नहीं। हमेशा देही अभिमानी रहना है, आत्म अभिमानी रहना है, शरीर के भान में नहीं आना है। समझो किसी का बच्चा है तो समझाना चाहिए कि यह कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना, मर गया तो बस एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया, हिसाब किताब इतना ही था, पूरा किया। इसमें अफसोस करने व रोने की तो बात ही नहीं। साक्षी हो, खेल देखना है। तुम बच्चे जानते हो कि हम 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में हम देवी देवता थे। पहले तुम कुछ नहीं थे। ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु इनको भी कुछ पता नहीं था। समझते थे 84 लाख जन्म लेते होंगे। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा समझाते हैं मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, हम ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। सभी धर्म वाले भक्त भगवान को किसी न किसी प्रकार से याद तो जरूर करते हैं। तो कहते हैं हे परम पिता परमात्मा, परंतु परमात्मा को जानते नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं कि परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, परंतु हम वहां कैसे जाएं? हम तो जा नहीं सकते। सतयुगी देवताएं भी नहीं जा सकते। उनको 84 जन्म यहीं लेने हैं। वहां सुख है, वहां ख्याल भी नहीं होता कहीं जाने का। बाबा को भी याद नहीं करते। कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। बाबा समझाते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहां तुम सदा सुखी रहेंगे। कल्प का लाखों वर्ष आयु दे दी है, यही भूल है। भक्ति में मूंझना बहुत है, दर दर धक्का खाना, जप तप तीर्थ आदि करना सब भक्ति मार्ग है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में चलते हैं, यह भी खेल बना हुआ है। बाबा कहते हैं सब
बच्चे नाटक के अनुसार चल रहे हैं। मैं भी भल रचयिता, निर्देशक, करण करावन हार हूँ, परंतु मैं भी नाटक के योजना बद्ध हूँ। सिवाय एक समय, एक शरीर के दूसरे कोई शरीर में आ नहीं सकता हूँ। कहते हैं सदैव दादा के तन में आएंगे और इनको ही ब्रह्मा बनाएंगे। हाँ, पहले पहले इनका ही जन्म लक्ष्मी नारायण था ना, फिर लक्ष्मी नारायण था ना, फिर इनको ही आदि देवी बनाएंगे। इस दिलवाड़ा मंदिर में शिव की भी चित्र है। आदि देव आदि देवी भी हैं, बच्चे भी हैं, सब तपस्या में बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी है, पूरा यादगार खड़ा है। तुम यहाँ बैठे बैठे देवी पौधे की स्थापना कर रहे हो, वह है जड़ चित्र, और यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। श्रीमत पर जो अच्छी तरह पढ़ते पढ़ाते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा? तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर से देवता बने तो जरूर देवताओं ने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं, देवताएं अमर लोक में रहते हैं। भारत अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक हुआ है, अभी है संगम। इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ का सच्चा मेला यही है। आत्मा परमात्मा मिलते हैं। अनेक बार मिले होंगे, अनेक बार मिलने वाले हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेंगे और कोई फिर चले जाएंगे। परवानों का मिसाल देते हैं कि आते तो बहुत हैं। तुम बच्चों को निश्चय है कि यह हमारे बाबा और दादा हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों प्रत्यक्ष हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा भी शिव के बच्चे हैं, तो हम धर्म के बच्चे हैं। बाबा के बच्चे तो सब कहलाते हैं, परंतु जो हम बीके कहलाते हैं तो गोया हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। शिव बाबा है दादा, उनको मुख्य बालक है एक। एक से फिर दूसरे जन्म लेते जाएंगे। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ढेर हैं, ढेर होते जाएंगे। पढ़ाने वाले एक शिव बाबा है। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है, तुम्हें भी याद करना है। सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम्हारे में भी क्रमशः यह सिमरण करते। गाया जाता है ना कि सिमर सिमर जीवन मुक्ति पाओ, वहां दुख होता नहीं। यह तो पुरानी दुनिया है। यह शरीर भी पुरानी जुत्ती है, घड़ी घड़ी चत्तियां लगती रहती हैं। सांप का मिसाल देते हैं ना, वह पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं, नई खाल चमकने लग पड़ती है। तो यह तुम्हारे 84 जन्मों की पुरानी खाल बिल्कुल जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान है। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान कैसे बने, यह बाबा आकर समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे मामेकम याद करो।
यह याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में यह खाद पड़ी है वह जलकर भस्म हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेगी। बाबा की याद से ही विघ्न विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में भी सिमरन करते हैं ना, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं। यहाँ तो शिव बाबा को स्नान आदि नहीं कराना है, तो वह तो अशरीरी, उस शरीरी ने तो स्नान क्या कराएंगे। तो शिव के मंदिर से में कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगार है क्या? कपड़ा आदि पहना के तो श्रृंगार नहीं होता। श्री कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण आदि को तो कितना श्रृंगारते हैं। निराकार का क्या श्रृंगार करेंगे? तो बाबा कहते तुम मुझ निराकार शिव की पूजा क्यों करते थे? जरूर कुछ मैं करके गया हूं, तब तो तुम पूजा आदि करते हो। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूं। तुम पुनर्जन्म लेते हो, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता। मैं आकर तुमको स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा देता। सन्यासी आदि तो घर बार छोड़कर जाते हैं, तुमको तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र बन बाबा को याद करो, बस। याद से ही तुम्हारी आत्मा कंचन हो जाएगी। आत्मा को लोहे से सोना पारसनाथ बना देते हैं। तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो, वह झूठी कमाई भी भल करते रहो। साथ साथ ये भी जरूर करो, कोई भी पाप नहीं करना है। सर्जन तो एक ही है, जो भी करेंगे तो सब का इलाज वही करेंगे। हर एक के कर्मों के हिसाब की बीमारी अपनी है। बाबा से कोई पूछे तो झट बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो। बाबा ने 1-2 दिन पहले भी मुरली में कहा था कि राय लेते रहो। एक बाबा ही कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाले हैं। यह है अविनाशी सर्जन की मत। हर एक के जो जो बंधन है वह आकर पूछो। बच्चियां तो पति को घूम कर साथ ले आती हैं, उनको समझाती हैं पवित्र बनने बगैर तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। मरना तो सभी को है, यह भी समझ की बात है। मृत्यु लोक का यह अंत है, यह है संगम। अमर लोक की स्थापना हो रही है। अभी हम बाबा का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह मंत्र कितना अच्छा है। फिर भी तुम भूल जाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो 63 जन्मों के पापों का बोझा सिर पर है, वह कैसे भस्म होगा? गंगा के पानी से थोड़े ही पाप धुलेंगे। पाप आत्मा पर लगे हुए हैं। परमात्मा पुण्य आत्मा कहते हैं ना। गलती हो गया। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं ना। तो तुम आत्माओं को पावन बनने का इंजेक्शन चाहिए। यह इंजेक्शन पतित पावन बाबा के ही पास है, और कोई के पास यह इंजेक्शन है नहीं। इसलिए सब पुकारते हैं कि हे पतित पावन आइए। आकर के हम पतितों को ज्ञान इंजेक्शन दीजिए तो ताकि हम पावन बने। अब बच्चों को यात्रा पर तो चलना है ना, बच्चों को तो यात्रा पर चलना है ना।
उठते बैठते सदैव यात्रा में रहो। बाबा और घर को याद करो तो कमाई जमा होती रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद। धारणा है, साक्षी हो हर एक किरदार का, हर एक कलाकार का किरदार देखना है। बाबा से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सच्चा सोना कंचन बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाबा को याद करना है। सच्ची कमाई यही है जिसे करना है। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, दाता बन अखूट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। दाता बन अखूट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। सदा याद रखो कि बाबा द्वारा जो भी अखूट खजाने मिले हैं वह देने ही देने हैं। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी ही है। अगर वाचा का मौका नहीं मिलता तो मनसा करो। मनसा नहीं कर सकते तो अपने कर्म व वास्तविक जीवन द्वारा करो। जितना अपना मनसा से वाणी से स्वयं एक उदाहरण बनेंगे तो उदाहरण को देख करके स्वतः सब आकर्षित होंगे। स्लोगन है कि जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। अच्छा, ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति।